दोस्तों आजकल YouTube पे ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ये मालूम ना हो कि कौन कौन से नोट और सिक्के वैल्यूबल होते हैं, रेयर होते हैं और कौन कौन से सिक्के हैं जो मार्केट में अच्छी कीमत पर बिकते हैं। लेकिन नोट और सिक्कों की सही जानकारी होने के बावजूद भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में पुराने नोट और सिक्कों के रियल बायर की कोई जानकारी नहीं होती है और इसी वजह से हजारों वीडियो दिन में बन करके अपलोड होती है। लोग उन वीडियो को देखते हैं, लाखों लोग उन पर कमेंट्स करते हैं, लेकिन उन्हें ना तो कोई रियल बायर मिलता है और ना ही उनके नोट और सिक्के बिकते हैं। जब दोस्तों नोट और सिक्कों की वीडियो बनाने वाले इतने सारे लोग हैं, ये सब जानकारी भी देते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर ये जब नोट और सिक्के खरीदने की या फिर बेचने की बारी आती है तो उस वक्त ये बायर लोग कहां जाते हैं? क्यों कोई रियल बायर नहीं मिलता जो बिना रजिस्ट्रेशन शुल्क के नोट और सिक्के खरीदता हो? दोस्तों पहली बात तो यह है कि पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लगता है। अगर कोई व्यक्ति बायर बनकर आपसे मिलता है और आपके नोट और सिक्के बिकवाने के बदले में या खरीदने के बदले में आपसे रजिस्ट्रेशन शुल्क की डिमांड करता है या फिर आपके डॉक्यूमेंट की फोटो मांगता है, तो आप समझ जाइए कि वो ना तो रियल बायर है और ना ही वो कभी आपके नोट और सिक्के खरीदेगा, क्योंकि नोट और सिक्कों का एक अलग बिजनेस है और ये जो रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं इनका अलग बिजनेस है। ये फ्रॉड करते हैं और इस तरह के फ्रॉड लोगों से आप बचकर रहें। किसी को भी 1 रुपया भी आप फीस के नाम पर ना दें और ना ही किसी को अपने डॉक्यूमेंट की फोटो देनी है। अब दोस्तों बात आती है कि तो रियल बायर कहां मिलेंगे? जो ये नोट और सिक्के बिकवाने के बदले में रजिस्ट्रेशन शुल्क मांगते हैं, ये नोट और सिक्के खरीदते ही नहीं है, ये सभी फ्रॉड है। तो फिर रियल बायर कौन है और कहां मिलेंगे? तो उन सब की ही जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आप बाकी सारे वीडियो की तरह इस वीडियो को भी मान करके अगर काट साट कर देखेंगे, आधा अधूरा देखेंगे या फिर बीच में ही छोड़ देंगे तो आप लोगों का ही नुकसान है। इसलिए मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही आपको बता दूं कि वीडियो अंत तक जरूर देखना और इसमें बताई गई जानकारी को आप बस समझ लेना। आपको कोई स्टेप फॉलो नहीं करना है। इसमें बायर से डायरेक्ट कांटेक्ट करने की सिंपल सी जानकारी दी गई है, उसके माध्यम से आप कभी भी अपने घर बैठे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट और सिक्कों के बारे में आज विस्तृत जानकारी आपको नहीं देंगे, बस नोट और सिक्कों की फोटो आपको दिखाई जाएगी जिन्हें देखकर आप आराम से समझ सकते हैं कि इन नोटों की हमें आवश्यकता है। अगर ये नोट और सिक्के आपके पास में मिल जाते हैं तो आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा जिस बायर की आज आपको जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं अविनाश यादव, पुराने नोट और सिक्कों का बायर और न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक रजिस्टर्ड मेंबर, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस रियल कॉइन कंपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ आप जब कभी भी अपने नोट और सिक्के बेचने के लिए हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियो के नीचे ही, आप यूट्यूब पर किसी भी रियल बायर के वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं और वो रियल बायर अगर आपके कमेंट का रिप्लाई देता है तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कई सारे लोग तो अपने नोट और सिक्के बेचने से सिर्फ इसीलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि वो वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, उस कमेंट का रियल बायर जवाब भी देते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि किसी रियल बायर ने जवाब दिया है। आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, इस वजह से आपको पता नहीं चलता और आप उस बायर ने जो भी डिटेल मांगी हो, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो सही से कमेंट कर देते हैं, उसके बावजूद भी कई सारे लोगों से गलती हो भी जाती है और इसी वजह से वो नोट और सिक्के नहीं बेच पाते हैं। तो दोस्तों सही से कमेंट कैसे करना है ये आप जान लीजिए, क्योंकि अगर आपको YouTube पर अपने नोट और सिक्के बेचने हैं तो दोस्तों नोट और सिक्कों की सही से सारी डिटेल आपको लिखनी ही होगी, नहीं तो आप ऐसे ही YouTube पर घूमते रहेंगे और आपके नोट और सिक्के कभी नहीं बिकेंगे। डिटेल आपको क्या लिखनी होती है? ज्यादा कोई विस्तृत जानकारी नहीं लिखनी है। जैसे कि कोई नोट है तो आपको सबसे पहले लिखना है कौन सा नोट है। जैसे कि 10 रुपए का ब्लैक वाला जहाज वाला नोट है, आप जो भी भाषा में लिखना जानते हैं उस भाषा में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में या फिर हिंदी में ही लिखना है, आप मराठी, पंजाबी, तेलुगु जो भी लैंग्वेज समझते हैं उसमें लिख सकते हैं। लिखना है सबसे पहले 10 रुपए का ब्लैक वाला जहाज वाला नोट। उसके बाद दोस्तों आपको नोट को पलटना है, उसके ऊपर जो सीरियल नंबर हो वो आपको लिखना है। इस पर आपको दिखा ये सेमी फैंसी सीरियल नंबर है 8989 डबल टाइम ये दिया हुआ है। गवर्नर जनरल का नाम लिखना है, इस पर एस जगन्नाथ जो गवर्नर जनरल थे उनके सिग्नेचर किए हुए हैं। ये जानकारी आपको लिखनी होती है नोट के बारे में। और सिक्के के बारे में अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो सिक्का अगर कोमेमोरेटिव कॉइन है तो उसके ऊपर जो तस्वीर बनी हुई है उनका नाम भी लिखना होता है। सबसे पहले आपको लिखना होता है कौन सा सिक्का है। जैसे कि 5 रुपए के कॉइन है यहां पर, तो ये 5 रुपए का कॉइन है, सबसे पहले 5 रुपए लिख दिया। फिर अगर कोमेमोरेटिव कॉइन है तो उसका ऊपर जो तस्वीर बनी हुई है उनका नाम लिखना है। अगर वो नॉर्मल कॉइन है कोई
तो उस सिक्के के ऊपर उसे जारी करने का वर्ष लिखा रहता है और वर्ष के नीचे ही आपको मिंट मार्क भी दिख जाएगा। ये स्टार मिंट मार्क का 2015 में जारी किया गया 1 रुपए का कॉइन है। तो इस तरह से ये जानकारी आपको लिखनी होती है करेंसी की। दोस्तों, जब करेंसी की जानकारी आप लिख देते हैं, उसके बाद में अगर आपने अपनी जानकारी नहीं लिखी है तो बायर आपके कमेंट का ही जवाब देंगे, और कमेंट का जवाब देने पर अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, जल्दी से आप वापस वो कमेंट नहीं देखते हैं, तो फिर आपके नोट और सिक्के नहीं बिकेंगे। और अगर साथ ही साथ उस कमेंट पे आप अपने फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, अपने घर का पता लिख देते हैं, तो बायर को कोई भी दिक्कत आएगी आपके नोट और सिक्के कलेक्ट करने में, आपके घर पर पहुंचने में, तो वो आपको आपके नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे। इसलिए आप चाहें तो अपना एड्रेस और अपने फोन नंबर भी डाल सकती हैं। दोस्तों, ये थी कमेंट करने की पूरी प्रोसेस। इस तरीके से अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपके नोट और सिक्के 100% सेल हो जाएंगे अच्छी खासी कीमत पे, जो न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से कीमत तय की गई है पुराने नोट और सिक्कों की, उसी कीमत पर आपके नोट और सिक्के बिकेंगे। अब दोस्तों, बात आती है कि हम अगर और कहीं पर बायर से कांटेक्ट करना चाहें, जैसे कि फेसबुक पर, क्योंकि यूट्यूब पर तो आपको ये जानकारी लिखनी ही होगी।